जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं। अगर बात करें क्रिया विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं, तो आप याद रखेंगे कि यह जो पहली अवस्था होती है वो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसे हिंदी में कहते हैं मूल अवस्था। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, जिसे हम कहते हैं उच्चतर अवस्था। तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री और जिसे हम कहते हैं हिंदी में उच्चतम अवस्था। इसे हम शॉर्टकट में PCS भी बोल सकते हैं, ठीक है, PCS, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या डिफरेंस होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है बहुत ही आसानी से आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। तो आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री के बारे में। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, ठीक है, कैसे आप पहचानेंगे पॉजिटिव डिग्री। इस सेंटेंस के अंतर्गत है, कोई सेंटेंस दे दिया तो उसे आप कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। देखिए पॉजिटिव डिग्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मूल अवस्था। मूल अवस्था, ठीक है। मूल अवस्था का मतलब क्या है, इसमें दिया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा का इसमें बोध होगा, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा का बोध होगा, जैसा वैसा ही इसमें बताया जाता है। जैसे देखिए यहाँ दिया गया राम इज़ टाल, राम क्या है, लंबा है, तो उसके बारे में बताया जाए कि राम नाम का एक व्यक्ति है, वह क्या है, लंबा है। दूसरा है कि सीता इज़ ब्यूटीफुल, सीता नाम की एक लड़की है और वो क्या है, सुंदर है, ठीक है। अगला करें ही इज़ अ पुअर मैन, यानी वह एक गरीब आदमी है, तो वह आदमी कैसा है, बहुत ही गरीब है। तो इसमें हम जो जैसा है उसे वैसा हम बता दे रहे हैं कि राम नाम का एक लड़का है वो कैसा है, लंबा है। सीता नाम की एक जो लड़की है वो क्या है, ब्यूटीफुल या तो सुंदर है। और ही इज़ अ पुअर मैन, यानी वह क्या है, किस टाइप का आदमी है, गरीब आदमी है, ठीक है। तो सिंपल हम इसमें पॉजिटिव वाले में बता देते हैं कि वो कौन सा है, कैसा है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव के बाद जो कंपैरेटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव का जब भी डिग्री का नाम आपके सामने आए तो तुरंत अपने दिमाग में सोचिए कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन से। कंपैरेटिव मतलब क्या होगा, उसमें कंपैरिजन किया जाए, कंपैरिजन मतलब तुलना की जाएगी, ठीक है। तो जो कंपैरेटिव डिग्री होती है का प्रयोग क्या किया जाता है, का प्रयोग उस समय किया जाता है जब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की आपस में क्या की जाती है, तुलना की जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, दिया गया मोहन इज़ टॉलर देन सोहन। मोहन क्या है, सोहन से ज़्यादा लंबा है। मोहन की देखिए, मोहन की तुलना किससे हो रही है, सोहन से। तो हमने बताया कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, तुलना की जाती है, एक दूसरे से तुलना की जाती है। चाहे वह दो व्यक्ति होंगे उनकी एक दूसरे से तुलना की जाएगी, या चाहे दो वस्तुएं होंगी उनकी एक दूसरे से तुलना की जाएगी, ठीक है। तो सबसे आसान भाषा में समझिए कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री की बात आए तो आप समझ जाइए कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, तुलना होती है, एक दूसरे से तुलना की जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि मोहन इज़ टॉलर देन सोहन, कि मोहन जो क्या है, सोहन से अधिक लंबा है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, इसमें दिया गया है कि सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन राधा। सीता जो है, सीता नाम की जो एक लड़की है वह क्या है, राधा से अधिक सुंदर है। मोर ब्यूटीफुल यानी राधा से अधिक सुंदर है। तो यहाँ सीता नाम की एक लड़की और यहाँ राधा नाम की एक लड़की है, तो सीता की तुलना किससे हो रही है, राधा से हो रही है। तो बात समझ में आ गई। पॉजिटिव वाला में क्या था, जैसा था वैसे ही बता दिया गया। कंपैरेटिव में क्या हो रहा है, एक दूसरे से तुलना हो रही है। बात समझ में आ गया। सुपरलेटिव में देखिए क्या होता है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें क्या होता है कि इसमें जो है देखिए, इसमें दिया गया कि सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उस व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति से होती है। मतलब आसान भाषा में, हमारी भाषा में समझिए कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है इसमें क्या होता है। देखिए पॉजिटिव डिग्री में तो सिंपल था, बता दिया राम इज़ अ टाल बॉय, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। कंपैरेटिव में क्या हो रहा है, एक दूसरे की तुलना हो रही है। लेकिन सुपरलेटिव में क्या होगा, इसमें सब एक ही व्यक्ति होगा, व्यक्ति एक होगा या वस्तु एक होगी, लेकिन उसकी जो तुलना होगी वो एक से अधिक से होगी, ठीक है। मतलब ज़्यादा लोगों से होगी, ग्रुप से होगी, या उस पूरी जाति से हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, दिया कि मोहन इज़ टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल। मोहन इज़ अ टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल। मोहन क्या है, पूरे स्कूल की देखिए बात हो रही है, ठीक है, कि मोहन इज़ अ टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल, यानी मोहन नाम का जो लड़का है वह क्या है, स्कूल में सबसे लंबा है। तो पूरे स्कूल के बच्चों से उसकी तुलना की जा रही है, किसकी, मोहन की। तो ये क्या होगा, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में क्या था, एक ही व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से हो रही थी, मतलब दो व्यक्ति थे, ठीक है। लेकिन सुपरलेटिव में क्या होगा, एक व्यक्ति की तुलना ज़्यादा लोगों से होगी। तो यहाँ देखिए
दे रहा है कि मोहन इज़ अ टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल, मतलब मोहन जो नाम का एक लड़का है वो अपने स्कूल में सबसे अधिक लंबा है। तो एक लड़का एक ही है लेकिन पूरे स्कूल से उसकी तुलना हो रही है, तो ये कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव। बात समझ में आ गई? अगला देखिए, दिया सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, मतलब सीता नाम की जो एक लड़की है, ठीक है, वो क्या है? अपने पूरे क्लास में सबसे अधिक सुंदर है। तो सीता नाम की लड़की एक है लेकिन उसकी तुलना किससे हो रही है? उसके पूरे क्लास की लड़कियों से हो रही है, क्योंकि उसकी जो सीता नाम की लड़की है वो अपने पूरे क्लास में सबसे अधिक सुंदर है। लेकिन कंपैरेटिव में जब आएगा तो सीता की तुलना गीता से हो जाए, मतलब दो लड़की से होगी। एक लड़की मतलब दो लड़कियाँ होंगी, वो उसमें एक की तुलना दूसरे से होती है, तो कंपैरेटिव में आएगा। लेकिन सुपरलेटिव में क्या होता है? लड़की एक ही है, ज़्यादा लोगों से तुलना हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए ठीक है, यदि समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक यदि आपने टेंस नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टेंस कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है, एक्टिव और पैसिव भी पूरी कंप्लीट पढ़ाई जा चुकी है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी पूरा कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 12th की ग्रामर पढ़ाई जा रही है, क्लास 12th की हिंदी भी पढ़ाई जा रही है और क्लास 10th की भी हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए कुछ डिग्री जो हैं उसे हम याद करते हैं कैसे, और कैसे हम समझेंगे कि कौन सी डिग्री, कभी कभी पूछ देता है आपसे डिग्री कौन सी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया डियर, डियरर, डियरेस्ट, इसमें पूछेगा कि कौन, इसमें बताइए डियर, डियरर और डियरेस्ट में कौन सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, और कौन कंपैरेटिव डिग्री है, कौन पॉजिटिव डिग्री, कैसे बताएंगे? सबसे आसान भाषा देखिए, जो मूल अवस्था होगी, जैसे डियर क्या है यहाँ पर मूल अवस्था है, लॉन्ग क्या है मूल अवस्था है, स्मॉल क्या है मूल अवस्था है, टाल क्या है मूल अवस्था है, ब्यूटीफुल क्या है मूल अवस्था है, ठीक है। तो ये जो मूल अवस्था होगी वो किस में आ जाएगी? पॉजिटिव में आ जाएगी। कंपैरेटिव में क्या होता है कि अधिकतर जो डिग्री होती है उसमें ई आर जोड़ा जाता है। देखिए डियर है तो इसमें ई आर जोड़ दिए, डियरर हो गया। लॉन्ग है, ई आर जोड़ दिए, लॉन्गर हो गया। स्मॉल है, ई आर जोड़ दिए, स्मॉलर हो गया। टाल है, ई आर जोड़ दिए, टालर हो गया, ठीक है। तो कुछ डिग्रियां होती हैं जिसमें, सब में नहीं होता है ऐसा, कुछ डिग्रियां होती हैं जिसमें ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव बना दिया जाता है, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि जो मूल अवस्था है वो कंपैरेटिव वाली, ये सारी कंपैरेटिव वाली हैं, ठीक। और जिसमें ई आर जोड़ा गया है वो कौन सी है? कंपैरेटिव है। और जो ये सिंपल जो मतलब मूल अवस्था वाली है वो कौन सी है? पॉजिटिव है। और जिसमें ई आर जोड़ा गया है वो कौन सी है? कंपैरेटिव है। और जिसमें ई एस टी जोड़ा जाएगा, देखिए डियर, डियरर, यहाँ देखिए डियरेस्ट, ई एस टी जोड़ा गया, यहाँ भी ई एस टी जोड़ा गया, यहाँ भी ई एस टी जोड़ा गया, यहाँ भी ई एस टी। तो यदि मूल अवस्था में, ठीक है, यदि जो मूल अवस्था है, जैसे मान लीजिए डियर मूल अवस्था है, इसमें ई आर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगी, और उसी में डियर में ई एस टी जोड़ देंगे तो डियरेस्ट हो जाने सुपरलेटिव डिग्री। तो जो पहली है ये वाली जो आप देख रहे हैं डियर, ठीक है, तो डियर जो है ये इस लाइन की जो है ये सारी डिग्रियाँ क्या हैं? पॉजिटिव डिग्री हैं, ठीक है। और जिसमें ई आर जोड़ा गया ये सब क्या है? कंपैरेटिव डिग्री आ जाएंगी, ये सब कंपैरेटिव है, ये सब पूरी पॉजिटिव है। और सुपरलेटिव में क्या होता है? ई एस टी जोड़ा जाता है, तो डियरेस्ट और लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट ये सब क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ में आ गई कि पॉजिटिव डिग्री में मूल अवस्था आएगी, जैसे लॉन्ग है, टाल है, स्मॉल है, इस टाइप से आएगा। लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री होगी इसमें ई आर जोड़ा जाएगा, ठीक है, और सुपरलेटिव होगी इसमें ई एस टी जोड़ा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी डिग्रियां हैं जिसमें हम मोर और मोस्ट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? मोर और मोस्ट। जैसे देखिए ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल आपकी मूल अवस्था है, लेकिन कंपैरेटिव आएगा तो मोर ब्यूटीफुल करेंगे। क्या करेंगे? मोर ब्यूटीफुल। और मोस्ट ब्यूटीफुल जो है यह सुपरलेटिव में कर देंगे, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट जो है यह क्या है? यह आपकी मूल अवस्था है, और जो कंपैरेटिव होगी तो कंपैरेटिव में डिफ़िकल्ट का मोर डिफ़िकल्ट कर देंगे, ठीक है, और सुपरलेटिव में मोस्ट डिफ़िकल्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मोर डिफ़िकल्ट जो है पॉजिटिव हो गई, मोर डिफ़िकल्ट कंपैरेटिव हो गई, और मोस्ट डिफ़िकल्ट सुपरलेटिव हो गई, ठीक है। ये तो इस तरह से मोर, मोस्ट और मोस्ट करते हैं, ठीक है, मोर और मोस्ट कर देते हैं। तो जिसमें समझ जाइएगा कि मोस्ट लगा हुआ है वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। जिसमें मोर लगा हुआ है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और जो सिंपल है वो क्या है? मूल अवस्था वाली पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। अब कुछ ऐसी डिग्रियाँ होती हैं जो इस न मोस्ट लगाते हैं, न मोर लगाते हैं, न ई आर लगाते हैं, न ई एस टी लगाते हैं, अलग से उसे हम याद कर लेते हैं। जैसे देखिए गुड है पॉजिटिव डिग्री, गुड का बेटर होता है कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो गुड क्या है? पॉजिटिव, और कंपैरेटिव की बात करें तो बेटर हो जाएगा, और सुपरलेटिव की बात करें तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर और मोस्ट।
ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, इस तरह से आप याद रखेंगे। और एक बात सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें क्या आता है, दैन आता है। क्या आता है बताओ, दैन आता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में दैन का प्रयोग होता है और उसमें अधिकतर ER जोड़ा जाता है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।